एक टीचर क्लास में आया और बोर्ड पर 2 वर्ड्स लिखता है, ट्रूथ एंड इल्यूजन, और स्टूडेंट से प्रश्न करता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड इल्यूजन। सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। अनेक विद्यार्थी वहां बैठे थे, अपने अपने हिसाब से सबने आंसर्स दिए। अंतिम रो में एक विद्यार्थी बैठा था जो साइलेंट बैठा था। टीचर ने कहा, तुम चुप क्यों बैठे हो, तुम भी उत्तर दो। उसने भी उत्तर दिया। उसने कहा, सर आप पढ़ा रहे हैं, यह सत्य है। आप पढ़ा रहे हैं, वह हम सुन रहे हैं, यह आपका भ्रम है। सत्य और भ्रम में अंतर बता दिया। हम वास्तव में अनुभव कर सकते हैं कि इस दुनिया में सत्य कम और भ्रम अधिक है। सत्य कम और भ्रम अधिक पल रहा है। देखने में लग रहा है कि व्यक्ति धर्म कर रहा है, परंतु अध्यात्म उसके जीवन में नहीं है, तो वास्तव में वह सत्य को नहीं जी रहा है, वह भ्रम में जी रहा है। हमें ये ध्यान देना है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। व्यक्ति रिचुअल्स तो कर रहा है, सामायिक कर रहा है, पोषक कर रहा है, उपवास कर रहा है और भी अनेक त्याग प्रत्याख्यान करता है, परंतु यदि उसके जीवन में करुणा नहीं है, सत्य निष्ठा नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, संयम की चेतना नहीं है, इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं है, ये सब चीजें नहीं है, समता नहीं है, तो वास्तव में जो रिचुअल्स कर रहा है वह स्पिरिचुअल नहीं बन सकता है। स्पिरिचुअलिटी है यानी तभी हो सकती है जब वह रियलिटी में बदल जाए। स्पिरिचुअलिटी में हमारी रियलिटी दिखाई देनी चाहिए। हम जो सामायिक कर रहे हैं यानी एक समता की आराधना कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में वह घटित होती हुई दिखाई देनी चाहिए। इसलिए कहा गया कि रिचुअल्स के साथ स्पिरिचुअलिटी जरूरी है। हमारे भीतर में अध्यात्म रमण करे, ऐसा होना चाहिए। आपने सामायिक की, आप घर गए और यदि समता न रख सके तो वास्तव में वह सामायिक की आराधना इतनी फलदायी नहीं हो सकती है। आप यदि त्याग प्रत्याख्यान यहाँ पर करके बैठे हैं और घर जाकर यदि आप कोई असंयम की बात करते हैं, असंयम करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जो आपके लिए घृणित माने जाते हैं, तो वास्तव में आपका जीवन अध्यात्ममय नहीं है, आप भ्रम में जी रहे हैं। हमें वास्तव में अध्यात्म के साथ हमारी रियलिटी होनी चाहिए, तभी हम पूर्ण रूप से जीवन जी पाएंगे। जो जीवन हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटित होता हुआ हम देख पाएंगे। हम इसके लिए जरूरी है, यदि अध्यात्ममय जीवन जीना है, जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटित हो, उसके लिए जरूरी है हम 18 पापों को समझने का प्रयास करें। 18 पाप है, यदि इसको जान लिया जाए, इसको समझ लिया जाए और इसको मिनिमाइज करने का प्रयास किया जाए, इससे बचाव करने का प्रयास किया जाए, इससे दूर रहने का प्रयास किया जाए, तो हमारा जीवन अध्यात्ममय बन सकता है। एक एक पाप को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि डे टू डे लाइफ में हमारे पर कितना उनका इम्पैक्ट है, उन पापों का कितना प्रभाव है हमारे जीवन में। सबसे पहला पाप है 18 पापों में प्राणातिपात पाप। प्राणातिपात पाप का मतलब क्या है कि किसी जीव को प्राण से रहित कर देना, प्राणों का अतिपात कर देना, यह प्राणातिपात है। परंतु परम पूज्य आचार्य पर की जब 18 पाप की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें एक सूक्ष्म व्याख्या की गई है। उसमें लिखा गया है कि जो हम 25 बोल में छठा बोल बोलते हैं, छठा बोल कौन सा है? प्राण 10।
बच्चे, सब ज्ञानशाला के बच्चे भी बैठे हैं, वे सब 25 बोल भी शायद जानते होंगे काफ़ी बच्चे। 25 बोल का छठा बोल है प्राणदस। श्रोतेंद्रिय प्राण, चक्षुरेंद्रिय प्राण, घ्राणेन्द्रिय प्राण, रसनेन्द्रिय प्राण, स्पर्शनेन्द्रिय प्राण, मनोबल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण और आयुष्य प्राण। इन 10 प्राणों का जो व्यक्ति अतिपात करता है वह प्राणातिपात पाप से युक्त हो जाता है। एकेंद्रिय जीव में 4 प्राण बताए गए हैं, द्विएंद्रिय जीव में 6 प्राण, त्रिएंद्रिय जीव में 7 प्राण, चतुरेंद्रिय जीव में 8 प्राण और पंचेंद्रिय जो समनस्क संगी जीव हैं पंचेंद्रिय, उनमें 10 प्राण बताए गए हैं। इन प्राणों का किसी भी प्राण का अतिपात करना, उनका हनन करना, वह प्राणातिपात पाप कहलाता है। बहुत सूक्ष्म व्याख्या है। कभी हम कोई व्यक्ति ऐसे भी क्रूर कार्य कर लेते हैं, किसी की आंख निकाल देते हैं, किसी के कान का छेदन कर देते हैं, किसी के नाक का छेदन कर देते हैं, ये भी प्राणों का अतिपात होता है। इन पापों की, इन प्राणों का जो छेदन किया जाता है प्राणातिपात कहलाता है, यानी प्राणों से रहित करना प्राणातिपात कहलाता है। प्राण वियोग से, हिंसा करने से जो कर्म बनता है वह प्राणातिपात पाप कहलाता है। प्राणातिपात पाप के संदर्भ में हम इस बात को भी समझने का प्रयास करें, किसी को जान से मारना तो हिंसा है ही, लेकिन इसके अलावा यदि किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार की मानसिक शारीरिक कष्ट देना, उन्हें सताना, पीड़ा देना, वह भी प्राणातिपात पाप कहलाता है। किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी को सताना नहीं, पीड़ा नहीं देना। कभी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी को धमकाते हैं, डराने का प्रयास करते हैं, सताने का प्रयास करते हैं, जीविका का छेदन करने का छीन ली जाती है उनसे, या किसी प्राणी का शोषण करते हैं, तो ये सब प्राणातिपात पाप कहलाता है। किसी भी प्रकार से मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में किसी भी प्रकार से किसी प्रकार की हिंसा की जाती है, वह प्राणातिपात पाप कहलाता है। हिंसा के अनेक कारण हैं और कारणों की दृष्टि से हम देखें तो हिंसा के अनेक प्रकार हो सकते हैं। हिंसा के मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है आरंभजा हिंसा, दूसरी संकल्पजा हिंसा और तीसरी है विरोधजा हिंसा। सबसे पहली है आरंभजा हिंसा। जीविका निर्वाह के लिए जो हिंसा की जाती है वह आरंभजा हिंसा कहलाती है। जैसे आप गृहस्थ हैं, आप लोगों को खाने पीने के लिए चाहिए, उसके लिए भी हिंसा करनी पड़ती है, खाना पकाना पड़ता है, वह भी हिंसा। आप खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें भी हिंसा, व्यापार करते हैं तो उसमें भी हिंसा। तो ये कौन सी हिंसा है? आरंभजा हिंसा। दूसरी प्रकार की हिंसा है संकल्पजा हिंसा। किसी भी निरपराध प्राणी को संकल्प पूर्वक मारने का प्रयास करना, उन्हें सताने का प्रयास करना, वह है संकल्पजा हिंसा। हमारा किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ भी नहीं किया, फिर भी हम उस निरपराध प्राणी को मारते हैं, हिंसा करते हैं, वह होता है संकल्पजा हिंसा। ये क्यों करता है व्यक्ति? कभी आवेश से युक्त होकर करता है, कभी व्यक्ति कुतूहलवश करता है, कभी लोभवश भी हिंसा करता है। एक बार समरी जी ने मुझे कहा कि एक महिला को उन्होंने देखा, एक महिला जो प्रतिदिन जूस पीती, जूस पीने के बाद कहती अब मुझे बहुत अच्छी एनर्जी आ गई है और जो मेरे सामने औरत खड़ी है मैं उसके साथ लड़ाई करने जाऊंगी। ये क्या है? अनावश्यक हिंसा, अनावश्यक किसी को सताने का प्रयास। और जब उससे पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों करती हो, तो भगवान ने मुझे दूसरों को परेशान करने के लिए ही पैदा किया है। ये इस प्रकार की जिस व्यक्ति के भीतर भावना होती है, वास्तव में वह, उसका किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं, निरपराध प्राणी को सताने का प्रयास करना, पीड़ा देने का प्रयास करना, यह है संकल्पजा हिंसा। मारने का प्रयास करना, जान से मार देना, यह सब संकल्पजा हिंसा के अंतर्गत आता है। हमें तीसरी हिंसा पर ध्यान देना है। तीसरी है विरोधजा हिंसा। किसी व्यक्ति के ऊपर किसी ने आक्रमण कर लिया,
परिवार पर आक्रमण कर लिया, परिवार का अपहरण कर लिया, या देश पर कोई ऐसी आपत्ति आ गई, उस समय यदि व्यक्ति हिंसा का सहारा लेता है तो वह विरोधजा हिंसा कहलाती है। यानी अपने बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जो की हिंसा की जाती है वह विरोधजा हिंसा कहलाती है। प्रश्न होता है कि एक गृहस्थ कौन कौन सी हिंसा से बच सकता है? 3 प्रकार की हिंसा में से गृहस्थ कौन सी हिंसा का त्याग कर सकता है? आरंभजा हिंसा एक गृहस्थ को करनी पड़ती है। जीविका निर्वाह के लिए उसे ये कार्य करना पड़ता है, पेट भरने के लिए उसे ये हिंसा करनी पड़ती है, इसलिए आरंभजा हिंसा से वह नहीं बच सकता है। दूसरी हिंसा है संकल्पजा, विरोधजा हिंसा। विरोधजा हिंसा पर भी हम देखें तो एक व्यक्ति को, एक गृहस्थ को, एक जैन श्रावक को अपना बचाव करने के लिए, अपने परिवार का बचाव करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए भी हिंसा करनी पड़ती है। उससे भी एक जैन श्रावक नहीं बच सकता है। परंतु संकल्पजा हिंसा से एक श्रावक, जैन श्रावक बच सकता है। संकल्पजा हिंसा जिसमें आपका किसी ने कुछ किया ही नहीं, उस निरपराध प्राणी की हिंसा नहीं करना, एक जैन श्रावक उस हिंसा से बचने का प्रयास कर सकता है। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि जैन श्रावक है वह देश की सुरक्षा के लिए भी लड़ सकता है, युद्ध तक कर सकता है। इतिहास साक्षी है, ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जब जैन श्रावकों ने अपने देश की सुरक्षा के लिए युद्ध किए। एक राजा था जो अपने शत्रु राजा के राज्य में आक्रमण करने के लिए गया। पीछे में राज्य खाली था, दूसरे शत्रु राजा ने उस राजा के राज्य में आक्रमण कर लिया। महारानी बड़ी चिंतित हो गई, राजा महल में नहीं, बाहर गए हुए और आक्रमण होने वाला है, अब क्या किया जाए। परंतु क्षत्रियाणी थी, उसके रग रग में क्षत्रियता का खून बह रहा था। उसने कहा कि मैं युद्ध करने के लिए खुद जाऊंगी। लेकिन जैसे ही सेनापति को पता चला, सेनापति महारानी के पास आए और बोले कि महारानी जी आप चिंता न करें, युद्ध लड़ने मैं खुद जाऊंगा और विजयी होकर आऊंगा। सेनापति ने जैसे ये बात कही, महारानी निश्चिंत हो गई। सेनापति अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए तैयारियां करने के लिए शिविर लगाया। छावनिया में वे युद्ध की तैयारियां करने लगे। सामने शत्रु सेना भी युद्ध की तैयारी कर रही थी। उस दिन ऐसा अवसर था कि पाक्षिक पक्षी का प्रतिक्रमण करने का समय था और वो सेनापति जैन श्रावक था। उसका यह संकल्प था कि मैं पक्षी के दिन प्रतिक्रमण करूंगा। उस शिविर के स्थान में ही उसने अपना आसन जमाया और सायंकाल प्रतिक्रमण करने लगा। प्रतिक्रमण के समय वह अहिंसा अनुव्रत की आलोचना कर रहा था। वह यह कह रहा था कि एकेंद्र जीव की विराधना हुई हो तो मिच्छामि दुक्कड़म, द्विजेंद्र जीव की विराधना हुई हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। इस प्रकार वह हर एक हिंसा के लिए मिच्छामि दुक्कड़म बोल रहा था। पास में सारे सैनिक खड़े थे। वे अवाक रह गए कि जो सेनापति एक चींटी, मकोड़ा, मक्खी को मारने पर भी, मर जाने पर भी उसकी आलोचना करता है, मिच्छामि दुक्कड़म लेता है, वह सेनापति हमें क्या विजयी बनाएगा। हमारी हार तो निश्चित ही है। सैनिक महारानी के पास गए और महारानी को सारी घटना बताई। महारानी भी चिंतित हो गई और सेनापति को बुलाया। सेनापति से बात की। सेनापति ने कहा, महारानी आप निश्चिंत रहे, मैं एक जैन श्रावक हूँ, मैं अनावश्यक हिंसा नहीं करता हूँ, लेकिन देश पर जब कोई विपत्ति आती है तो मैं इसकी सुरक्षा के लिए भी हमेशा तैयार रहता हूँ। आप चिंता न करें, मैं विजयी होकर आऊंगा और शत्रु सेना को ललकारूंगा। सेनापति युद्ध की तैयारियां करता है और सवेरे वह युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। आपस में शत्रु सेना के साथ युद्ध होता है। लंबे समय तक युद्ध चलता है और आखिर शत्रु सेना वहां से पलायन कर जाती है, भाग जाती है और सेनापति
विजयी होकर लौटता है। आचार्य श्री तुलसी ने इस संबंध में पद्य लिखा है। चींटी भी क्यों अपने प्रमाद से मारे, अनिवार्य अगर सम्रांगण में ललकारे, श्रावक परिवार समाज भूमिका में है, दुनियादारी दायित्व हाथ थामे है। यहाँ कहा गया कि एक जैन शावक अनिवार्य हिंसा अनावश्यक हिंसा से बचने का प्रयास करता है और अनिवार्य होता है तो वह सम्रांगण में भी ललकारने के लिए तैयार हो जाता है। तो एक जैन शावक संकल्प जा हिंसा से बचने का प्रयास करता है, वह अनेक प्रकार के व्रतों को स्वीकार कर संकल्प जा हिंसा से बचने का प्रयास कर सकता है। हिंसा के प्रकारों के बाद हमें हिंसा के कारणों पर भी ध्यान देना चाहिए। हिंसा जैसे पाप में अनेक कारणों से हिंसा के कारण अनेक हो सकते हैं और व्यक्ति उन कारणों के कारण हिंसा करने में प्रवृत्त भी हो जाता है, इन्वॉल्व भी हो जाता है और वह पाप कर लेता है। सूत्र किताब में अनेक प्रकार हिंसा के कारण बताए गए हैं, हिंसा के निमित्त बताए गए हैं। उनमें से कुछ हिंसा के कारणों पर ध्यान दिया जा सकता है। एक हिंसा का कारण है मित्र दोष निमित्तक। मित्र दोष निमित्तक हिंसा में इसके प्रभाव से प्रभावित होकर व्यक्ति हिंसा करता है तो वह बाहर तो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाता है, बाहर के लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, परंतु अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। वह अपने माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, अपनी बहुओं के साथ, पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। उनको पीटना, उनके साथ लड़ाई करना, इस प्रकार का व्यवहार करता है। गर्मी के दिनों में गर्म पानी डाल देना, सर्दी के दिनों में ठंडे ठंडे बर्फ के पानी में डाल देना या गरम गरम तेल का छिड़काव कर देना, बंदी बना देना, न जाने कितने ऐसे हिंसा के कार्य कर बैठता है और अपने परिवार पर ही वह ऐसा कार्य करता है हिंसा का। यह हिंसा है मित्र दोष निमित्तक हिंसा कहलाती है। दूसरी हिंसा है मान निमित्तक हिंसा। व्यक्ति अभिमान से युक्त होकर भी हिंसा कर लेता है। इसके प्रभाव से प्रभावित होकर व्यक्ति जाति का अभिमान करता है, कुल का अभिमान, ऐश्वर्य का अभिमान, लाभ का अभिमान, ज्ञान का अभिमान करता है और दूसरों के साथ तुच्छ व्यवहार करता है। अपने आप को विशिष्ट बताता है और दूसरों के साथ नगण्य तुच्छ व्यवहार करता है, उन्हें अपमानित करने का प्रयास करता है। सामने वाले व्यक्ति को कहता है, अरे तुम्हें इंग्लिश भी नहीं आती, आज का जमाना इतना इंग्लिश का है, इतने बड़े हो गए इंग्लिश नहीं आती। इस प्रकार अपने ज्ञान पर अभिमान कर दूसरों को अपमानित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार की घटनाएं डे टू डे लाइफ में अनेक बार घटित होती हैं। तो हम इस बात को भी समझे कि इस प्रकार की हिंसा से हम कैसे बच सकते हैं। तीसरा कारण बताया है माया निमित्तक। बाहर से तो व्यक्ति सभ्य दिखता है, सदाचारी दिखता है, लेकिन पीछे से वह दूसरों के साथ मायाचार करता है, छलना करता है, कपट व्यवहार करता है, दूसरों को ठगने का प्रयास करता है। यह हिंसा माया निमित्तक हिंसा कहलाती है। और चौथी प्रकार की हिंसा है लोभ निमित्तक हिंसा। इसमें व्यक्ति लोभ निमित्तक के प्रभाव से प्रभावित होकर हिंसा करता है। व्यक्ति कभी कभी विषय भोगों में आसक्ति को प्राप्त हो जाता है और उसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति लोभी बनता है और लोभ उसमें जीवन में व्याप्त हो जाता है और वह हिंसा के लिए उतारू हो जाता है। तो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भी व्यक्ति हिंसा कर लेता है और न जाने अनेक प्रकार सूत्र किताब में बताए गए हैं। वंदना, पूजा, मान सम्मान प्राप्ति के लिए भी व्यक्ति हिंसा कर लेता है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने तो गरीबी को भी हिंसा का कारण बता दिया है कि रोटी के लिए भी व्यक्ति हिंसा कर लेता है, गरीबी के कारण भी व्यक्ति हिंसा कर लेता है।
हिंसा का कारण है रोटी और गरीबी उसकी चोटी, पर हिंसा करता मानव जब शांत नहीं आवे, शांति का संदेश, शांति का संदेश। तो हिंसा के भी अनेक कारण बताए गए हैं जिसके कारण व्यक्ति हिंसा के लिए तैयार हो जाता है और पाप से प्रवृत्त हो जाता है, उसकी आत्मा पाप से भारी हो जाती है। हमें इस भ्रम की दुनिया से बाहर निकलने का प्रयास करना है और सत्य की दुनिया में प्रविष्ट करने का प्रयास करना है, और सत्य को जानने के लिए, सत्य को जीने के लिए हमें अवेयरनेस लानी होगी। जब तक हमारे भीतर में जागरूकता नहीं आएगी तब तक हम हिंसा से बच नहीं सकते हैं और आत्मा पाप से भारी बनती जाती है। इसलिए अवेयरनेस जरूरी है। हम अवेयरनेस किस प्रकार ला सकते हैं? अनेक ऐसे बातों पर ध्यान देकर हम अपने जीवन में जागरूकता ला सकते हैं और उस जागरूकता के कारण हम पापकारी प्रवृत्तियों से, अनावश्यक पापकारी प्रवृत्तियों से बच सकते हैं। तो उनके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि किस प्रकार हम अवेयरनेस रखकर हिंसा से बच सकते हैं। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहत।